नॉन फिनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव जेरंड के बाद पार्टिसिपल आता है। ए पार्टिसिपल इज ए वर्ड which is partly a verb and partly an adjective. It performs the function of both in a sentence and is therefore also known as verbal adjective. पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द है जो अंशतः वर्ब और अंशतः एडजेक्टिव होता है। यह वाक्य में दोनों का काम करता है, इसीलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। आई सॉ ए रनिंग ट्रेन। अमेरिका इज़ ए डेवलप्ड कंट्री। यहाँ रनिंग और डेवलप्ड पार्टिसिपल्स हैं। ये दोनों वर्ब हैं क्योंकि ये सम एक्शंस को डिनोट करते हैं। साथ ही साथ ये दोनों एडजेक्टिव भी हैं क्योंकि ये क्रमशः नाउन ट्रेन और कंट्री को क्वालिफाई करते हैं। प्रश्न कीजिए विच ट्रेन डिड आई सी, तो उत्तर मिलता है ए रनिंग ट्रेन। पुनः प्रश्न कीजिए व्हाट टाइप ऑफ ए कंट्री इज अमेरिका, तो उत्तर मिलता है ए डेवलप्ड कंट्री। Kinds of participle. There are three kinds of participle: present participle, past participle, and perfect participle. Present participle, verb plus ing means V4. verb plus ing मतलब जैसे work plus ing working, write plus ing writing, love plus ing loving, etc. Past participle, verb plus d और ed और n और en और t यानी V3, जैसे वर्क प्लस ed वर्कड, राइट प्लस en रिटन, वैसे लव प्लस डी loved, like that. Perfect participle, having plus V3 यानी having प्लस verb प्लस ed और n और en और t और d, like that. Having worked, having written, having loved, etc. Present participle passive form being plus V3 जैसे being loved, being beaten, being taught, etc. Perfect participle passive form having been plus V3 having been loved, having been beaten, having been taught, etc. Difference between a gerund and a प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम जानते हैं कि जेरंड एक वर्बल नाउन है जिसका फॉर्मेशन वर्ब के मूल रूप में आईएनजी जोड़ने से होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्मेशन भी वर्ब के मूल रूप में आईएनजी जोड़ने से होता है, यानी दोनों का फॉर्म स्वरूप सेम है। इसलिए कभी कभी हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग जेरंड के रूप में हुआ है या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। ऐसी स्थिति में हमें इसके प्रयोग को भली भांति समझना चाहिए। अगर वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग एक नाउन के रूप में हुआ हो तब इसे जेरंड कहेंगे। अगर वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग एक एडजेक्टिव के रूप में या कंटिन्यूअस टेंस बनाने में हुआ हो तो इसे पार्टिसिपल कहेंगे। जैसे जेरंड के रूप में
आई लाइक ड्राइविंग। यहाँ पर ड्राइविंग नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए यह जिरंड है। जैसे आई एम ड्राइविंग, तो यहाँ पर ड्राइविंग कंटिन्यूअस टेंस मेकिंग वर्ब है, इसलिए यह पार्टिसिपल है। जैसे हियर इज माई ड्राइविंग लाइसेंस, तो यहाँ पर ड्राइविंग एडजेक्टिव है, इसलिए यह पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल शब्द वर्ब के किसी फॉर्म V3 V4 को डिनोट नहीं करता है, बल्कि यह वर्ब के दो फॉर्म्स V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल के फंक्शन को डिनोट करता है। पार्टिसिपल शब्द वर्ब के किसी फॉर्म यानी V3 या V4 में से किसी एक को डिनोट नहीं करता है, बल्कि यह वर्ब के दो फॉर्म V3 और V4 दोनों को यानी पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों के फंक्शन को डिनोट करता है। व्हेन V3 और V4 वर्क्स एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई ए नाउन, इट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म करते समय नीचे दिए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। जब वर्ब के अंत में आई ई हो तो आई ई को वाई में बदलकर तब ING जोड़ते हैं। जैसे लाई, LIE ले, लेइंग, डाई, डाइंग, DIE डाई, DYING डाइंग। LIE ले की जगह में LYING लेइंग। जब वर्ब के अंत में ई हो तो ई को ओमिट कर ING जोड़ते हैं। जैसे कम में जब ING जोड़ेंगे तो होगा कमिंग, यानी COMING कमिंग, यहाँ पर ई ओमिट हो जाएगा। वैसे राइट में ING जुड़ने पर ई यहाँ पर भी ओमिट हो जाता है और बनेगा WRITING, यानी ई ओमिट हो जाएगा। जब वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो तथा इसके पहले कोई शॉर्ट वोवेल हो तो लास्ट लेटर को डबल कर ING जोड़ते हैं। जैसे रन, रनिंग, तो RUNNING रनिंग, पुट प्लस ING तो पुटिंग, PUTTING पुटिंग। कहते हैं डाई, DYE डाई, डाई मतलब रंगना का प्रेजेंट पार्टिसिपल डाइंग होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। DYEING डाइंग, डाइंग। यूज ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट तथा पास्ट पार्टिसिपल आर यूज्ड टू फॉर्म ए कंटिन्यूअस टेंस ऑफ ए एक्टिव वॉइस। पहला टर्म है जब पार्टिसिपल का यूज़ जो है एक कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को बनाने में किया जाता है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल यह प्रेजेंट टेंस के रूप में होगा जब, तो जैसे टिंकू इज ईटिंग स्वीट्स, यह प्रेजेंट में है। चीकू वाज प्लेइंग चेस, पास्ट में। और विपुल विल बी कमिंग बैक, फ्यूचर में। टू फॉर्म द परफेक्ट टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, टुनटुन हैज़ फिनिश्ड हीज वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में अहमद हैड टेकन लंच, अब फ्यूचर में
वहीं फ्यूचर परफेक्ट में आएगा तो खुशी विल हैव ड्रंक मिल्क। टू फॉर्म द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, सोनी हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश। प्रेजेंट रूप में। पास्ट रूप में होगा टॉम हैड बीन वॉचिंग द प्रोग्राम। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पास्ट रूप में आएगा टॉम हैड बीन वॉचिंग द प्रोग्राम। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा तो शिमला विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। श्यामला विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो श्यामला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए श्यामला विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, लाइक दैट। इस तरह से टू फॉर्म द पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट फॉर्म में ए लेटर इज बीइंग रिटन। पास्ट फॉर्म में ही वाज पनिश्ड। फ्यूचर फॉर्म में द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड। किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो तरह से किया जाता है, एट्रीब्यूटिवली तथा प्रिडिकेटिवली। जब इसका प्रयोग किसी नाउन के पहले किया जाता है तो इसे एट्रीब्यूटिव तथा जब इसका प्रयोग किसी वर्ब के बाद किया जाता है तो इसे प्रिडिकेटिव कहा जाता है। एट्रीब्यूटिव रूप में जैसे एग्जाम्पल लेंगे, सी इज़ ए गुड गर्ल। तो यहाँ पर गुड गर्ल जो है यह एट्रीब्यूटिव के रूप में है। वहीं अगर प्रिडिकेटिव के रूप में कहेंगे तो द गर्ल इज़ गुड। यहाँ पर इज़ गुड जो है वह वर्ब के बाद में गुड आया है तो इसलिए यह प्रिडिकेटिव है। और इसमें नाउन के पहले आया है गुड गर्ल तो वह एट्रीब्यूटिव है, लाइक दैट। इस तरह से चूँकि पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव ही है चूँकि पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव है, अतः इसका प्रयोग भी या तो एट्रीब्यूटिवली होता है या प्रिडिकेटिवली। जैसे एट्रीब्यूटिव के रूप में कहेंगे तो एग्जाम्पल में है ऑल वर्शिप द राइजिंग सन। प्रिडिकेटिव के रूप में वी एंजॉय द सन राइजिंग। देयर वाज ए फॉलन ट्री। एट्रीब्यूटिव द ट्री वाज फॉलन। प्रिडिकेटिव टू फॉर्म ए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए जैसे गॉड विलिंग वी शेल विन वन डे। द टीचर बीइंग एब्सेंट स्टूडेंट्स मेड ए नॉइस। द सन हैविंग risen the birds began to chirp। तो God willing the teacher being absent the teacher being absent student made a noise। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के लिए द सन हैविंग राइजन और द टीचर बीन एब्सेंट और गॉड विलिंग पर गौर करने पर पता चलता है कि पार्टिसिपल नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर एक सेपरेट फ्रेज का फॉर्मेशन कर सकता है जो प्रधान वाक्य यानी मेन सेंटेंस की बनावट से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के फ्रेज को एब्सोल्यूट फ्रेज कहा जाता है। और पार्टिसिपल के साथ प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन को
नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। इसलिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए भी जो है यह पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। तो यह फ्रेजल के रूप में हो जाता है, जैसे गॉड विलिंग, द टीचर बीइंग एब्सेंट, द सन हैविंग रीजन, या मेन सेंटेंस के एडजेक्टिव की तरह इन सारे चीज़ों का यूज़ किया गया है। इसलिए यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की ओर संकेत करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मे बी यूज लाइक एडवर्ब, कम रनिंग, तो रनिंग वर्ब कम को मॉडिफाई कर रहा है। सी वेंट स्माइलिंग टू हिम, स्माइलिंग वर्ब वेंट को मॉडिफाई कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कैन समटाइम रिप्लेस ए रिलेटिव प्रोनाउन, कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल रिलेटिव प्रोनाउन का स्थान ले लेता है। जैसे कहते हैं द वोमन हु इज सिटिंग हियर इज जेंटल, द वोमन सिटिंग हियर इज जेंटल, रिलेटिव प्रोनाउन हु को हटा दिया गया है। द गवर्नमेंट विच इज रूलिंग these days has many problems, तो द गवर्नमेंट रूलिंग these days has many problems, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विच को हटा दिया गया। इसलिए जो उसका स्थान ले लेता है, कभी कभी जो वर्ड उस रूप में वह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता भी उसके जगह में हु और विच के जगह पर स्थान लिया है। Present participle can be used after the verb of sensation, जैसे I heard children crying, I smell something burning, do you ever see him reading any book, I watched the girls performing the dance। Catch, find या लीव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस रूप में जो एग्जाम्पल है वह इस प्रकार होगा। जैसे द पुलिस कॉट हिम स्टेलिंग रेड हैंडेड, आई फाउंड ए बॉय रीडिंग अंडर द स्ट्रीट लाइट, लीव हिम टॉकिंग टू हर, लेट अस गो। प्रेजेंट पार्टिसिपल आफ्टर वर्ब गो, कम, स्पेंड, वेस्ट, बी बिजी में, तो गो, कम, स्पेंड, वेस्ट, बी बिजी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे वी शेल गो शॉपिंग, या वी शेल गो राइडिंग, वी शेल गो सेलिंग टुडे। ही केम dancing, she spends 5 to 6 hours preparing her lessons, they wasted a whole afternoon cleaning the room, since I have to leave for Delhi tomorrow, I am busy packing। तो इस तरह से गो, कम, स्पेंड, वेस्ट, बी बिजी वर्ब के बाद जो है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। जैसे शॉपिंग, डांसिंग, प्रिपेयरिंग, क्लीनिंग, पैकिंग, ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। ए प्रेजेंट पार्टिसिपल में रिप्लेस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज का स्थान ले सकता है। जैसे कहते हैं सिंस इट इज़ ए रेनी डे वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो एनीवेयर, इट बीइंग ए रेनी डे
वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो एनीवेयर। यहाँ पर बीइंग पार्टिसिपल ने वह स्थान लिया है। तो इसी तरह से है एज ही न्यू दैट he wouldn't be able to pass the examination this year, he didn't fill up the form. Knowing that he wouldn't be able to pass the examination this year, he didn't fill up the form. तो यहाँ पर knowing रिप्लेस किया गया है पार्टिसिपल के रूप में। ए प्रेजेंट पार्टिसिपल में रिप्लेस ए मैन क्लॉज। कभी कभी मैन क्लॉज के बदले प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दो टर्म में है, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य सिमुलेनियसली किया जाए तो इसमें से एक को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। पार्टिसिपल को अपने चॉइस के अनुसार फिनाइट वर्ब के पहले या उसके बाद रखा जा सकता है। जैसे कहते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस है। ही वेंट अवे, ही स्माइल्ड। ही वेंट अवे स्माइलिंग, स्माइलिंग ही वेंट अवे, लाइक दैट। तो जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किए जाएं और तथा दूसरा कार्य पहले कार्य के तत्काल बाद यानी इमीडिएट आफ्टर द फर्स्ट किया जाए तो पहले कार्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है तथा पार्टिसिपल को पहले रखा जाता है। जैसे शी हर्ड द क्राई एंड केम रनिंग आउट। तो शी हर्ड द क्राई एंड केम रनिंग आउट, इसके जगह में जब पार्टिसिपल यूज़ करेंगे तो हमें इस प्रकार से कह सकते हैं कि हियरिंग द क्राई शी केम रनिंग आउट। ही जम्प्ड विथ जॉय एंड शेयर दिस न्यूज़ विथ मी। तो जंपिंग विथ जॉय ही शेयर दिस न्यूज़ विथ मी। जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य इस प्रकार किए जाएं कि एक के बिल्कुल पूरा होने पर दूसरा कार्य संपन्न हो तो ऐसी स्थिति में पहले संपन्न होने वाले कार्य को परफेक्ट इन्फिनिटिव के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे ही फिनिश हिज वर्क ही केम होम। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही केम होम। तो परफेक्ट इन्फिनिटिव के द्वारा इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही केम होम। वहीं दूसरे सेंटेंस में भी इस प्रकार से है कि शिवम वर्कड हार्ड, ही गॉट 95% मार्क्स। तो इसे भी परफेक्ट इन्फिनिटिव के रूप में इस प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, हैविंग वर्कड हार्ड शिवम गॉट 95% मार्क्स। अगला उदाहरण है, ही एट हिज लंच ही वेंट आउट। ईटिंग हिज लंच ही वेंट आउट। लास्ट सेंटेंस ऐसा एक्सप्रेशन देता है कि लंच का प्लेट हाथ में लेकर वह बाहर गया। इसलिए यहाँ यह कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि हैविंग ईटन। यहाँ ईटिंग हिज लंच ही वेंट आउट के जगह में अगर हम कहते हैं कि हैविंग ईटन हिज लंच ही वेंट आउट तो यह ज़्यादा अच्छा लगेगा कि वह खाना खाकर वह बाहर गया।
जब पार्टिसिपल का प्रयोग सामान्य एडजेक्टिव की तरह होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव इन मीनिंग और पास्ट पार्टिसिपल पैसिव इन मीनिंग तथा परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव और पैसिव इन मीनिंग होता है। जैसे कहते हैं कि द राइजिंग सन, तो इसका मतलब होता है द सन दैट इज राइजिंग, एक्टिव इन मीनिंग। द स्टोलन मनी, तो इसका मतलब होता है कि द मनी दैट इज स्टोलन, तो यह पैसिव इन मीनिंग होता है। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, तो इसका मतलब होगा कि एक्टिव इन मीनिंग, यह जो है हैविंग कंप्लीटेड द वर्क। और वही कहते हैं द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड, तो यह पैसिव इन मीनिंग होता है। यदि कोई पार्टिसिपल किसी रॉन्ग नाउन या प्रोनाउन से कनेक्टेड होता है तो यह वैग सेंस एक्सप्रेस करता है, यानी अस्पष्ट अर्थ देता है, यानी रॉन्ग नाउन या प्रोनाउन से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में उक्त पार्टिसिपल को मिसरिलेटेड पार्टिसिपल कहा जाता है। जैसे वेटिंग फॉर ए बस, ए स्टोन फेल ऑन माई हेड। इस सेंटेंस से ऐसा मालूम पड़ता है कि स्टोन ही बस का इंतज़ार कर रहा था, जिसका कोई सेंस नहीं होता है। इस प्रकार के किसी नाउन या प्रोनाउन के रॉन्गली लिंक्ड पार्टिसिपल को मिसरिलेटेड पार्टिसिपल कहा जाता है। अतः उपरोक्त सेंटेंस को करेक्टली इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि जैसे अगर यह लिख देते हैं कि वेटिंग फॉर ए बस ए स्टोन फेल ऑन माई हेड, तो इस सेंटेंस को पढ़ने पर लगता है कि वह बस के इंतज़ार में ही वह पत्थर इंतज़ार कर रहा था और पत्थर आकर के लग गया। तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं एज वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर ए बस ए स्टोन फेल ऑन माई हेड। तो यह ज़्यादा क्लियर होगा कि जब मैं बस का इंतज़ार कर रहा था तब एक पत्थर आकर मुझे लगा। यहाँ पर इंतज़ार करने से संबंधित होगा तो यह ज़्यादा क्लियर होगा। लाइक दैट, इस प्रकार से यह है पार्टिसिपल्स का एक्सप्लेनेशन विथ सम टर्म्स और एग्जाम्पल्स। आगे भाग में एरर इन यूज ऑफ पार्टिसिपल्स होगा। इस भाग को अन्य वीडियो से रिलेटेड समझकर उनके साथ में यानी नॉन फिनाइट के तीनों पार्ट के रूप में उन्हें जाने और आगे के भाग में जो गलतियां पार्टिसिपल्स के यूज़ में होती हैं वह रहेंगी। धन्यवाद।